नमस्कार दोस्तों, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी IQ के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। भैया आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो CHSL के लिए है। CHSL एग्जाम के लिए रीजनिंग का सेट आज मैं डिस्कस करूंगा और केवल CHSL नहीं, आप CGL में भी ये हेल्प करेगा और बाकी इसी तरह के जो एग्ज़ाम है जैसे UPSI और इस तरह के और UP लेखपाल, इन सभी एग्जाम में वो हेल्प करेगा। तो रेलवे में भी हेल्प करेगा, तो सभी के लिए एक तरीके से है। तो ये सेशन बड़ा ही अच्छा सेशन है। बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, एक तरह से आपका प्रैक्टिस सेट है। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की भाई। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि भाई स्टडी IQ ने जो बुक अपनी लॉन्च की है आप उसको परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ की ऐप से। ऐप पर जाइए, जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं की है तो वो ऐप को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद बुक सर्च करेंगे तो वहां पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। क्लियर है? तो भाई SSC का सेट भी है और बैंक का सेट भी है। कोई सेपरेट बुक चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी, अभी डिस्काउंटेड प्राइस पर अभी मिल रही है। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। एक बार फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी ये 3 माध्यम है जहां पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, ये 3 माध्यम है जहां पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। और इसी टेलीग्राम अकाउंट पर इस लेक्चर्स की PDF आपको मिल जाएगी, तो आप यहां पर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वितुल शर्मा स्टडी IQ यहां पर आप ज्वाइन कीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का सेशन क्या है जरा उसको समझिए भाई। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन किस तरीके से है कि आपके सामने देखो ये 4 पेयर दिए हैं, आपको ये बताना है इन 4 में से अलग कौन सा है। 4 में से अलग कौन सा है ये आपको बताना है। ऐसा कौन सा पेयर है जो इन 4 में से अलग है? फटाफट बताइए भाई, इन 4 में से अलग कौन सा पेयर है? जल्दी से ये बताइए, इन 4 में से अलग कौन सा है? ठीक है, बताइए भाई, बहुत जल्दी से बताइए, इन 4 में से अलग कौन सा पेयर है? स्पीड से बताइएगा। देखो भाई सिंपल सी बात है, यहां पर 11 है, यहां पर 121 है, साफ साफ दिखाई दे रहा है स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। 17 का क्या होता है? 289 होता है। इसका मीनिंग दूसरे वाला जो नंबर है पहले वाले का स्क्वायर है, लेकिन क्या 15 का स्क्वायर 250 होता है? नहीं होता है। तो इसका मीनिंग अलग कौन सा है भाई? ये अलग है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? अब देखो आपके सामने एक फिगर नजर आ रही है, यहां पर है 15, 21, 49, 3, 6, 5, 24, 30। तो आपको यहां पर बताना है इस पोजीशन पर क्या नंबर आएगा, इस पोजीशन पर क्या नंबर आएगा। अब ऐसे केस में पता है क्या क्या हुआ करता है, या तो भाई इनका इस तरह से सम होगा या इस तरह से होगा या इनका डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ लिंक जरूर होगा। अब कोशिश क्या करनी है? कोशिश ये करनी है कि भाई सबसे पहले टारगेट करो कि 15 और 3 से 24 कैसे बन सकता है। देखो 15 और 3 से 24 कैसे बनाया जा सकता है, टारगेट इसको करना है। यदि मैं 15 में से 3 को माइनस करता हूं तो आप कहेंगे सर 12 आया, लेकिन वहां क्या है? 24 है। कितना गुना हो रहा है भाई? इंटू 2 आ गया 24। अब जो लॉजिक हमने यहां फिट किया है तो नेक्स्ट वाले में भी इसको फिट करके देखो क्या वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब यदि मैं कहता हूं भाई 21 है -6 दैट इज कितना भाई? 15 और इंटू 2 कर दिया तो फिर कितना भाई? 30। बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आता है। फिर तीसरे की तरफ भी सेम वही पैटर्न हम फॉलो करेंगे। 49 -5 दैट इज कितना भाई? 44 और इंटू 2 यदि मैं करता हूं तो दैट इज 88। तो करेक्ट आंसर इज 88। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? किसी को भी दिक्कत है तो बताइए अभी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आपके सामने ये सिलॉग्स का क्वेश्चन है, सिलॉगिज्म का क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखो पहला, अब स्टेटमेंट दिया है। कितने स्टेटमेंट दिए? 2 स्टेटमेंट है और 3 कंक्लूजन है। हमें इनमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला पढ़ो भाई, सम मशीन्स आर काइट्स। कुछ मशीन पतंग है, कुछ मशीन, तो इसका मीनिंग ऐसे बना सकता हूं, सम मशीन आर काइट। कुछ मशीन क्या है? काइट है। ये बात समझ में आए? कुछ है। अब नो मशीन इज ए पिजन। कोई भी मशीन क्या है? पिजन नहीं है। कोई भी मशीन पिजन नहीं है तो इसका मीनिंग पिजन यहां भी हो सकता है और यहां पर, या फिर इसका दूसरा वेन डायग्राम ऐसे भी बन सकता है। ये मशीन है, ये कुछ मशीन काइट है और पिजन अलग होंगे भाई, ऐसा भी हो सकता है। ये दोनों ही हो सकता है इसके वेन डायग्राम। क्लियर है? हमने बना लिया भैया ये। अब पहला कंक्लूजन क्या है उसको पढ़ते हैं। पहला क्या लिखा है? सम मशीन आर पिजन। कुछ मशीन पिजन है,
कुछ मशीन क्या है, पिजन है। देखो यहां भी नहीं है और यहां भी नहीं है, तो क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा था नो मशीन इज ए पिजन, तो ये पहला तो बिल्कुल गलत है, छोड़ दो इसको, काट दो भाई। दूसरा क्या है, ऑल काइट आर पिजन, सारी काइट क्या है, सारी काइट क्या है, पिजन है। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसने लिखा था नो मशीन इज पिजन, तो ये वाला पार्ट कभी भी पिजन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि काइट का ये वाला पार्ट कभी पिजन नहीं हो सकता। तो उसने कहा ऑल काइट्स आर पिजन, बिल्कुल गलत है, दूसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा आ जाइए, सम काइट्स आर नॉट पिजन, कुछ काइट पिजन नहीं है। देखो ये वो काइट है जो पिजन हो ही नहीं सकती, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये क्या काइट मशीन भी है, और उसने कहा था सारी मशीन, कोई भी मशीन पिजन नहीं है, कोई भी मशीन पिजन नहीं है, तो ये वाला पार्ट कभी भी पिजन नहीं हो सकता। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, इट मींस कंक्लूजन 3 जो है, थर्ड कंक्लूजन इसका बिल्कुल सही है। तो है भाई ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है सेलेक्ट द नंबर दैट कैन बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। वो कौन सा नंबर है जो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर देगा, वो कौन सा नंबर है जो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा। तो क्या है भाई जरा देखिए, 5, 10, 26, क्वेश्चन मार्क 122 एंड 170। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या नंबर आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या नंबर आएगा, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या नंबर आएगा। अब आप एक बात देख रहे होंगे यहां पर, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्या भाई थोड़ा सा यदि आप यहां पर दिमाग लगाते हैं तो आप एक बात नोट कर रहे होंगे, ये सभी के सभी नंबर किसी न किसी स्क्वायर के आसपास के नंबर है। जैसे ये 2 के स्क्वायर के आसपास है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, बिल्कुल बात समझ में आती है। ये क्या है भाई 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, बात समझ में आती है। ये क्या है भाई 5 का स्क्वायर प्लस 1, बिल्कुल बात समझ में आती है। ये क्या है भाई 11 का स्क्वायर प्लस 1 है, बात क्लियर है। और ये किसका भाई 13 का स्क्वायर प्लस 1 है। शायद आप अब समझ चुके होंगे कि कहानी किस तरह से, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, कि भाई पैटर्न यहां पर इस तरह से फॉलो हुआ, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 11 का स्क्वायर प्लस 1, 13 का स्क्वायर प्लस 1। और ये किसका स्क्वायर चल रहा है, यहां पर देखो 2 है, 3 है, 5 है, तो इसका मीनिंग सारे के सारे क्या है प्राइम नंबर। तो यहां पर आएगा भाई 7 का स्क्वायर प्लस 1, और 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई 49 प्लस 1 दैट इज 50 इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इज 50 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आती हैं? ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इस एक अब की बार अल्फाबेटिकल सीरीज ही है। कैसी सीरीज ही है भाई, अल्फाबेटिकल सीरीज ही है, और आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखो दिखाई दे रहा है ना अच्छे से क्वेश्चन। तो भाई आपसे कहा गया है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो ए ई आई फिर क्वेश्चन मार्क फिर क्यू और फिर यहां यू, ऐसा कुछ है अभी। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब थोड़ा सा दिमाग चलाइए भाई। कैसे, हमेशा क्या करो, जैसे अल्फाबेट लिखे हो ना तो इनकी पोजीशन लिख लिया करो। क्या किया कि पोजीशन लिख ली भाई। एक बार फटाफट सेशन को लाइक और शेयर भी कर देना भाई। हाँ, पोजीशन लिख लो भाई। कैसे पोजीशन लिखे, ए की यदि हम पोजीशन देखें तो वो क्या बनती है। ए की पोजीशन देखो कौन से नंबर पर आ रहा है, 1 नंबर पर। ई आता है भाई 5 पर, आई आता है 9 पर, बात समझ में आता है ना। ओ पी क्यू तो ये 17 पर, और ये कितना भाई आप कहेंगे सर ये T20 यू ये 21 पर। तो कुछ तो बात यहां है, कोई ना कोई पैटर्न तो है। अब यहां से समझिए, यहां से यहां देखें तो +4 हुआ है, यहां से यहां देखें तो फिर +4 हुआ है, तो आगे भी क्या होगा +4 होगा, और +4 दैट इज 13। और 13 पोजीशन पर कौन आता है भाई, m आता है, और 13 + 4 दैट इज कितना होता है भाई 17, और 17 + 4 दैट इज कितना भाई 21। तो एवरी टाइम होता क्या जा रहा है, +4 +4 +4 होता जा रहा है। क्लियर है, +4 +4। तो राइट आंसर क्या बनेगा भाई, राइट आंसर हमारा बन जाता है, राइट आंसर इज m इज द करेक्ट आंसर। m जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर, चलें आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है। अब आपको क्या करना है कि इस बार अल्फाबेटिकल सीरीज ही है लेकिन 3-3 के पेयर में है। इट मींस कुछ ऐसे है, देखिए भाई ए डी
जे जी, फिर जी सी जी के, सी जी के, फिर है भाई ई जे ओ, फिर यहां क्वेश्चन मार्क है और आई पी डब्ल्यू, ऐसा कुछ दिया गया है। ये चीजें आपको दी गई है और आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। क्लियर है? चलें शुरुआत करें। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा भाई, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, किस तरह से इन क्वेश्चन की स्टार्टिंग होनी चाहिए। तो मेरा मानना क्या है, जो मैं मानता हूं, आप लोग कोशिश किया करें कि भाई सभी के पहले फर्स्ट लेटर ले लीजिए। यहां पर ए, सी, ई और आई, इस तरह से सीक्वेंस में। अब ए से सी में देखें तो +2 हो रहा है। ए आता है 1 पर और सी आता है 3 पर, ई आता है भाई 5 पर, तो इसका मीनिंग यहां पर कौन आएगा 7 पर, और 7 पर कौन आता है ई एफ जी, तो यहां पर आता है भाई जी आ गया। क्या है भाई जी आया। इतनी बात समझ में आती है, जी आ गया। और ये आता है भाई 9 पर, सभी को पता है। ठीक है, इसके बाद डी की बात करते हैं। अब सेकंड लेटर ले लेते हैं। सेकंड लेटर सभी का लेते हैं, तो यहां पर डी आता है भाई 4 पर, एफ जी तो ये 7 पर, जे आता है 10 पर। कुछ बात समझ में आई भाई? यहां पर देखो, पहले तो +2 था, लेकिन इस बार क्या हुआ +3 दैट इज 13th पोर्शन पर, और 13th पोर्शन पर कौन आता है भाई एम आता है, और +3 करेंगे तो यहां पर आ गया भाई 16 पर आता है भाई पी। इतनी बात क्लियर समझ में आया? अब आता है भाई अगला लेटर ले लेते हैं भाई, क्या देखो जी कौन से नंबर पर आता है, ई एफ जी ये 7 पर आता है, ये कौन से नंबर पर 7 पर, जे के ये 11 पर, वो आता है 15 पर। अब आप फिर समझ गए होंगे। और यदि हम यहां से देखें तो +4, फिर यहां देखें तो +4, फिर यहां पर देखें तो +4 का मीनिंग कितना होता है भाई, हाँ 19, और 19th पोजीशन पर आता है भाई एस, और फिर +4 यदि हम करें तो कितना आता है भाई 23। बात समझ में आई? क्लियर है? तो हमने यहां से क्या देखा कि राइट आंसर जो बना तो वो बना GMS है भाई, कहीं पर बिल्कुल है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे देखिए भाई। हाँ, अब इसने कहा कि इसकी मिरर इमेज आपको बतानी है। मिरर इमेज देखो भाई, सिंपल सी बात है, आपके पास दिया है कुछ ऐसे, ये है एक एरो ऐसे बनाया, ये ट्रायंगल है, और यहां पर ऐसा कुछ आपको दे दिया गया, ये है। अब इसकी ये मिरर इमेज है, इसकी मिरर इमेज बनानी है। और यदि आपको इसकी मिरर इमेज बनानी होगी तो आपको बस इतना काम करना है, एक छोटा काम क्या करना है, देखिए यहां पर आपको इंटरचेंज, देखो ये इधर है, तो याद रखो जो चीज मिरर के नजदीक होगी वो पहले आएगी। भाई मिरर के नजदीक ये है तो ये पहले आएगा, तो ये बात होगी। क्लियर है? फिर एरो इधर को है तो एरो इधर हो जाएगा, ये हो गया। तीसरी चीज क्या है, यहां पर ये देख लो ऐसा कुछ, और ऐसा कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हाँ, अब आपको बताना है भाई, इसको बताना है कि ये वाली जो फिगर है ये इन सब में से किस में छिपी हुई है। और इसे कहा रोटेट नहीं करना है, बिल्कुल रोटेशन की परमिशन नहीं है, रोटेशन इज नॉट अलाउड, रोटेट नहीं करना है। आपको बस ये बताना है कि ये इन चारों में से कहां छिपी हुई है, किस में छिपी हुई है, ये आपको बताना है। अब इसके लिए बस आप ये देखो, यदि आप यहां देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा ये जा रहा है, और देखो मैं इसको यदि बनाता हूं तो सेम ये रहा, ऐसा कुछ है या नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या कहता है। अब इसमें कहा भाई हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर, इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं।
तो भाई यहाँ थोड़ा सा मुश्किल चीज़ है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आधा पार्ट बना लो, मैंने ये पार्ट बनाया, ठीक है। अब इसमें जैसे ही इसके डायगोनल बने हुए, हाँ मिले हुए हैं, यदि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर यदि उसके डायगोनल मिला दिए जाए तो वहां पर कितने ट्रायंगल होते हैं भाई? 8 ट्रायंगल होते हैं। कितने ट्रायंगल होते हैं भाई? 8। कंफर्म है? अब 8 कैसे है? देखो 1 2 3 4, 4 छोटे और 4 ही बड़े। 1 4 तो छोटे हो गए, 4 के बाद ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। 8 ट्रायंगल हो गए हमारे पास। कितने ट्रायंगल हो गए? 8। बात क्लियर? अब इसके बाद की कहानी यदि हम देखें, बाद की कहानी हम देखें तो फिर इसके बाद क्या क्या मिला दिया गया। अब 8 के बाद यदि आप इसको मिला देंगे यहां से, ये ऐसे मिलाया, ये ऐसे मिलाया, तो 8 के बाद ये 9 10 और एक ये 11, अभी तक 11 हो चुके हैं। उसके बाद यदि आप यहां फिर मिला दें, ये देखो 11 के बाद 12, एक ये बना। इसके अलावा और भी कोई बनता है? हाँ, इधर बना या और कोई? नहीं भाई, यही बना। ये कितने हो गए? 11। 8 3 11 और एक ये 12, 12 हो गए अभी। क्लियर है? 12, फिर इसको आगे बढ़ाया, ये देखो इससे जो बना, इससे बना एक 13, ये बना, और एक ये 14, 14 अभी तक बन गए। 14 अब हमारे पास ऐसे ही इसको मिलाया, ये बना 15, 15 हो गए। क्लियर है? इतनी बात में किसी को दिक्कत? तो आधे पार्ट में, इसी पार्ट में हमारे 15 हो गए हैं। क्लियर? अब आगे इसको और बढ़ाते हैं। फिर यदि हम इसको और आगे इसको लेके चलें, यदि हम ऐसे बढ़ते हैं, ये ठीक है। अब जैसे इसको बढ़ाया तो एक ट्रायंगल हमें ये भी मिला, 16 हो गई। अभी तक हमारे पास 16 है, ठीक है, 16 है। 16 के बाद इसको आगे बढ़ाया तो ये 17 हो गया, और ये हमारे पास 18 हो गया, 18 हो चुके हैं। इसके बाद ये आया 19 हुआ, 19, एक ये मिला दिया, 19 ये हो गया, और इसको मिलाया तो 20 और ये 21। अभी तक कितने हो चुके हैं भाई? 21 हो चुके हैं, ठीक है। 21 के बाद और कौन कौन से ट्रायंगल बने हमारे पास? 21 के बाद जैसे ही बना तो 21 और यहाँ से हमारे पास जो बन के आया, ये वाला भी एक ट्रायंगल बना, दैट इज 22। उसके बाद और कौन सा बना भाई? और कौन सा ऐसा है जो कॉमन जा रहा है और हमने काउंट नहीं किया? 22। ये आ गया भाई हमारे पास 23, जो कंबाइन देखो ये रहा 23, ठीक है। 23 के बाद हमारे पास और कौन सा कंबाइन बना? 23 के बाद हमारे पास जो कंबाइन बना वो कौन सा बना? ये तो काउंट हो चुका है, ये नहीं हुए। 23 से ऊपर देखो कोई भी नंबर जो है वो उसको ले लेना है बस, क्योंकि 1 2 हमारा छूट गया है, शायद 1 या 2 छूटे हैं, तो 23 हमारे एग्जैक्ट काउंट हो चुके थे। तो उससे ऊपर वाली वैल्यू एकदम कौन सी है? ऐसे थोड़ा सा लॉजिक लगा लिया करो, ठीक है ना, ऐसे थोड़ा लॉजिक लगा लिया करो, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग आंसर बनेगा, इसका 25 ही बनेगा, इसका आंसर 25 ही बनेगा, क्योंकि भाई इसमें बहुत 2 अलग अलग फिगर है, इनको ब्रेक करके हमने किया, तो इसका आंसर 25 ही बनेगा, क्योंकि 23 तो हम काउंट कर चुके हैं, 2 हमारे कहीं ना कहीं बच गए हैं, तो उनको, हाँ ये रहा ना, ये रहा, एक ये भी है 24 जो हमने छोड़ दिया था, ठीक है ना, एक और बचा है, तो 25 ही बनेगा। तो राइट आंसर इसका 25 ही होगा। हाँ, अब देखो ये इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और एक दिया है जिसके बेसिस पर आपसे ये पूछा इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसमें सेम रिलेशन है, जैसा कि साउथ और नॉर्थ और साउथ में। नॉर्थ और साउथ एक तरीके से देखा जाए तो एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। नॉर्थ और साउथ क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर है? अब यहां पर अब इनमें अपोजिट कौन सा है? हाँ, इनमें अपोजिट कौन सा? अब ये पहचान के आप बताओगे भाई इनमें अपोजिट कौन सा है, इनमें अपोजिट कौन सा है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी दोनों चीज एक जैसी है, ईमानदारी है ना। डक्टाइल और बेंडेबल, डक्टाइल और बेंडेबल, इसका मीनिंग ये क्या है? डक्टाइल का मीनिंग क्या होता है? डक्टाइल का मीनिंग होता है नमनीय, ठीक है ना, नमन, नमनीय,
इसका मीनिंग क्या होता है? नमनीय, ठीक है ना। इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी आपको पता ही है, ईमानदारी है। और ये है होता है भाई नए लेख, ऑपोजिट तो कुछ नहीं है। होल और टोटल ये दोनों एक जैसी, होल का मीनिंग भी पूरा, टोटल का मीनिंग भी पूरा। तो बचा कौन सा? ये वाला, क्योंकि स्माइल आपको पता ही है क्या, मुस्कुराना होता है। फ्रॉन जो होता है वो घुड़की देना, ठीक है ना। तो अलग कौन सा हुआ भाई? इट मीन्स से, अलग का मीनिंग यही सेम रिलेशन किस में आया? जो ऑपोजिट है, साउथ और नॉर्थ जैसे ऑपोजिट है, तो इनमें केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों वर्ड एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट को इंडिकेट करें। तो राइट आंसर इज फ्रॉन और स्माइल, ठीक है ना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका मीनिंग होता है घुड़की देना, घुड़की, और इसका मुस्कुराना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब आपको बताना है कि भाई उसने कहा पुरुष और घोड़ों के एक निश्चित समूह में पैरों की कुल संख्या सिर की संख्या के दुगने से 14 अधिक है, 14 से ज्यादा है, तो समूह में कितने घोड़े हैं? अब एक यहाँ पर एक बात बता दूं, इस क्वेश्चन में एक चीज छूट गई है क्या, कि पैर यहाँ पर मैन के पैर काउंट नहीं कर रहा। इट मीन्स घोड़े के ऊपर आदमी बैठे हैं लेकिन उनके पैर काउंट नहीं करने हैं, ठीक है ना। कहने का मीनिंग कुछ ऐसा है, ठीक। अब उसने कहा जो लेग्स हैं वो जितने सिर हैं, जितने हेड हैं, उनके ट्वाइस से 14th ज्यादा है, 14th ज्यादा है। कितना भाई? 14th ज्यादा है। अब हमें क्या करना है? हमें कुछ ऐसा करना है, देखो कहने का मीनिंग ये हुआ कि ऑप्शन का यूज करो। ऑप्शन का यदि आप यूज करते हैं, पहला ऑप्शन है भाई कितना हमारा? पहला ऑप्शन है भाई 11। यदि मैं 11 यूज करता हूं तो 11 तो नहीं 22 प्लस 14 कितना हो गया भाई? यहां से 36 हो गया। क्लियर है? 36। अब यदि हेड हमने, हाँ यदि मैंने हेड, यदि सिर 11 लिए हैं तो एक घोड़े के, इसका मीनिंग 11 घोड़े हुए, और एक घोड़े के 4 पैर होते हैं, तो 11 चौक 44 आना चाहिए था। 44 तो है नहीं, बन कितना रहा है भाई? 36 बन रहा है, तो ये तो हटा दो, ठीक है ना भाई। यदि मैं कहता हूं कि 11 घोड़े हैं और एक घोड़े के भाई 4 पैर होते हैं, तो 11 के 44 होने चाहिए, तो 44 नहीं आ रहे पैर, तो पहला ऑप्शन तो हमारा हो गया गलत। अब जिसमें भी ये मैच कर जाएगा वही ऑप्शन हम लेके चल देंगे। यदि मैं लेता हूं दूसरा ऑप्शन 7, तो 2 × 7 + 14, तो 14 + 14 28। अब इसका मीनिंग कितना हुआ? यदि हमारे पास 7 घोड़े हैं और एक घोड़े के होते हैं भाई 4 पैर, तो 7 चौक 28, तो 28 मैच कर रहा है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए भाई। नेक्स्ट क्या कहता है? सेलेक्ट द ऑप्शन। इसमें आपको ऑप्शन चूज करना है कि जब आप इसको, जो यहां पर जब आप इसको फोल्ड करोगे तो कौन सा बन के आएगा, इस तरह से आपको बताना है। देखो भाई सिंपल सी बात है, जब आप इसको फोल्ड करोगे, इसको ऐसे फोल्ड करोगे ना, तो ये वाली जो लाइनें हैं वो इसको ओवरलैप कर जाएगी, कुछ इस तरह से जाएंगी, ठीक है ना। इसी तरह से बन के आएगा। तो ऐसा केवल और केवल इसमें देखो थोड़ा इधर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए। तो भाई जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये जो लाइनें इधर हैं, तो ये पॉइंट इसके ऊपर आएगा, ये पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा, तो लाइनें कुछ ऐसे और ये वाला इधर, ऐसा कुछ बन के आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे भाई क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? अब जरा उसमें देखो। अब आपको इसमें बताना है, इसमें आपको यह बताना है किसके ऑपोजिट बताना है? प्लस के ऑपोजिट। हाँ किसके भाई? प्लस के ऑपोजिट। भाई छूटा हुआ है, इसको ध्यान देना भाई, प्लस के ऑपोजिट आपको बताना है। प्लस के ऑपोजिट क्या आएगा ये आपको बताना है। अब देखो प्लस किस में नजर आ रहा है? आप कहेंगे सर प्लस तो यहां नजर आ रहा है, प्लस इसमें नजर आ रहा है। भाई यहां तो ये स्टार है, यहाँ परसेंटेज है, यहाँ @ है, यहाँ हैश है, यहाँ परसेंटेज और यहाँ क्या है? प्लस है। अब यदि मैं इन दोनों को ध्यान से देखता हूं, इट मीन सेकंड और थर्ड को देखता हूं, तो सेकंड और थर्ड में एक ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। वो कौन है भाई? परसेंटेज। भाई यदि आप ध्यान से देखें तो ऐसा मैं लास्ट वाले 2 को ले रहा हूं, मैं बना के दिखा देता हूं अभी, ठीक है। यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ यहां पर है परसेंटेज, यहां पर स्टार, यहां पर @ यहां पर हैश, यहां पर प्लस और यहां पर परसेंटेज।
अब यहां पर एक बात सोचो कि इनमें कॉमन की यदि मैं बात करता हूं तो कॉमन कौन है? आप कहेंगे सर कॉमन जो है यहां पर परसेंटेज है, दोनों में जो कॉमन है वो परसेंटेज है। क्लियर है इतनी बात? और जब दोनों में परसेंटेज कॉमन है, जब दो डाइस में केवल एक ही नंबर कॉमन हो, बात को ध्यान समझना, यदि दो डाइस में केवल एक ही नंबर कॉमन हो तो उससे क्लॉकवाइज चल देना शुरू, उसमें शुरू कहां? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब कॉमन दोनों में क्या था? परसेंटेज, तो परसेंटेज के बाद यहां क्या है? एट द रेट के बाद स्टार। तो मैंने परसेंटेज लिखा, ठीक है ना। परसेंटेज के बाद क्या है? यहां पर एट द रेट, और एट द रेट के बाद क्या है? यहां पर स्टार है। इसी तरह यहां पर भी देखिए तो परसेंटेज, परसेंटेज के बाद प्लस, प्लस के बाद हैश, परसेंटेज, परसेंटेज के बाद प्लस, प्लस के बाद क्या है भाई? हैश है। प्लस के बाद क्या है भाई? हैश है। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर है? अब देखो हमें क्या पता चला, जब जो एक ही कॉमन था उससे हमें पता चल गया कि इसका मीनिंग ये हुआ एट द रेट और प्लस एक दूसरे के अपोजिट, स्टार और हैश एक दूसरे के अपोजिट है। तो प्लस के अपोजिट क्या है भाई? प्लस के अपोजिट जो आएगा वो क्या आएगा? एट द रेट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? जैसे ये वर्ड दिया है, इसको लिखा कुछ ऐसे, तो इस वर्ड को कैसे लिखेंगे ये आपको बताएं। इस वर्ड को कैसे लिखेंगे? देखो वर्ड क्या है हमारा, ये देखिए PAGE, और इसको लिखा इसने कुछ इस तरह से 161495, ऐसा कुछ लिखा। तो पार्ट को कैसे लिखेंगे? पार्ट को कैसे लिखेंगे ये आपको बताना है। अब समझो भाई, इसके लिए अब क्या करें? P, अब यदि सबसे पहला एक ही लॉजिक हो सकता है भाई, पोजीशन लिखना शुरू करो। P की पोजीशन क्या होता है? P कौन से नंबर पर होता है? 16 पर। P किस पर आता है? 16 पर। A की यदि हम बात करें वो आता है भाई 1 पर, ठीक है। G आता है कितना है? G आता है भाई 7 पर, और E आता है भाई 5 पर, ठीक है। अब मुझे कुछ ऐसी बात तो समझ में आ रही है कि 16 भी ठीक है, 1 भी मैच कर रहा है, ठीक है, लेकिन 5 भी है, लेकिन यहां बीच में क्या है? 49, लेकिन यहां क्या है? 7। कुछ तो हिंट मिला। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। बात यहीं से हमारी बन के आ जाएगी। क्लियर है? तो इसका मीनिंग जो थर्ड लेटर है उसका स्क्वायर लिखा गया। थर्ड लेटर का क्या लिखा गया? स्क्वायर, बाकी सबकी पोजीशन। अब यहां से देखो P आता है भैया हमारा वही 16, A आता है 1 पर, R आता है कितना भाई? 18 पर, T आता है 20 पर, यही है ना। और P तो आ गया हमारा 16, ये बात समझ में आ गई। A आ गया हमारा 1, ये बात। फिर 18 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 324, 324, और 20 को एज इट इज लिख देना है 20। बस आंसर क्या बन जाएगा भाई? C। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है। अब इसने कहा जिस प्रकार एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड टू स्टार्स, इट मींस खगोल विज्ञान किससे संबंधित है? तारों से। खगोल विज्ञान तारों से संबंधित है, तो इसी प्रकार कृषि विज्ञान किससे होगा भाई? सिंपल सी बात है, जो कृषि विज्ञान है वो क्रॉप से होगा भाई, फसलों से होगा। किससे भी? फसलों से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो 16 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16। इसने कहा भाई 4 लेटर हैं। अब ये जो 4 हैं, 4 में से 3 एक जैसा ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन एक अलग है, तो वो अलग वाला पहचानना है कि अलग वाला क्या है, ये आपको पहचानना है। देखो भाई, पहला लिखा है ए जो ऑप्शन में है वो है BJT। फिर दूसरा है हमारे पास, दूसरा क्या है भाई? GCV। तीसरा जो है हमारे पास DDP, और चौथा जो है वो है FB और L, ऐसा कुछ है FBL। ये बात समझ में आती है? FBL। अब क्या करना है भाई? अब ध्यान से समझो, इनको क्या करना है, इनमें अलग पहचानना है। पोजीशन लिख ले भाई। यदि मैं इसकी पोजीशन लिखता हूं तो 2, ये 10 और ये 20, ठीक है ना। FG तो 7, 3 और ये 22। यहां पर D आता है 4, 4P आता है 16 पर, यहां पर 6, 2 और ये आता है 12 पर। ये बात समझ में आती है? क्लियर है? अब यहां से देखो भाई, 10 दूनी 20,
मैच कर रहा है। अब 4 चौक कितना होता है भाई 16, इट मीन्स थर्ड लेटर जो है वो फर्स्ट टू लेटर की पोजीशन का मल्टीप्लिकेशन है। फिर 6 दूनी कितना होता है भाई 12, बात समझ में आई। तो यहाँ तो 7 या 21 होता है, 21वां लेटर तो नहीं है यहाँ, तो 22वां है, तो अलग कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर इज GCV इज द करेक्ट आंसर। GCV इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा है 4 वर्ड हैव बीन गिवन, भाई 4 वर्ड हमें दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि इनमें अलग कौन सा है, इनमें अलग कौन सा है ये आपको बताना। चलिए बताइए भाई, जल्दी से बताइए इनमें अलग कौन सा है, स्पीड से बताओ भाई इनमें अलग कौन सा है। जल्दी बताइए, बहुत जल्दी से बताइए इनमें अलग कौन सा है, राइट आंसर क्या। देखिए भाई 4 जो ऑप्शन है, 4 में से एक अलग है, 3 एक जैसे हैं, तो वो कौन सा है भाई। हाँ, पहला ऑप्शन है क्लैरिनेट, दूसरा है ट्रम्पेट, और तीसरा है जाइलोफोन, और चौथा है सैक्सोफोन। अब इसमें अलग कौन सा है, इसमें जो अलग है वो है भाई जाइलोफोन। अब आप कहेंगे ये इनका अलग अलग क्या है, ये है क्या, कहानी क्या है, ज़रा उसको सुनो। इसको हम कहते हैं भाई शहनाई। ये शहनाई किस शेप की होती है, ऐसे कुछ ऐसे होती है भाई, ऐसे, और इट मीन्स आप उसमें फूंक भरते हैं हवा के थ्रू, वो बजती है, सिंपल सी बात है। दूसरा है ट्रम्पेट। ट्रम्पेट क्या होता है, ट्रम्पेट जो होता है, जैसे आपने देखा होगा ना बाजे वाले लेते रहते हैं, बजाते हैं ना ये इस तरह से, और यहाँ, और फिर ऐसे कुछ होता है ये भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी किससे, हवा के थ्रू फूंक भरते हैं आप इसमें। जाइलोफोन में क्या होता है कि आप उंगलियों के थ्रू, इट मीन्स जैसे जाइलोफोन में ऐसा होता है, ऐसा होता है, आप उंगली के से आप इसको बजा पाते हैं, ठीक है ना, ऐसा है, ठीक है। अब सैक्सोफोन कैसा होता है, ये भी हवा से ही, इट मीन्स इसकी जो शेप होती है वो कुछ ऐसी, आपने देखा होगा कई बार मूवी में होता है, वी शेप की ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा ये होता है, ठीक है ना, इस तरह का। ये भी किससे, हवा के थ्रू, इट मीन्स आप इसमें हवा भरते हैं तब ये बजता है। तो अलग कौन सा भाई, जाइलोफोन इसमें अलग हुआ। क्लियर है, पक्का, डाउट तो नहीं है। चलिए अगला देखो भाई, अगला क्या कहता है। यहां पर ये छूट गया अभी लिख लेटर। इसने कहा a प्लस बी का मीनिंग क्या है, a प्लस बी का मीनिंग है a इज द हस्बैंड ऑफ b, a माइनस बी का मीनिंग है b इज द सिस्टर ऑफ a, b इज द सिस्टर ऑफ a मल्टीप्लाई b का मीनिंग है a इज द मदर ऑफ b, a डिवाइड b का मीनिंग है a इज द सन ऑफ a, सॉरी b इज द सन ऑफ a। आपसे पूछा है p प्लस r मल्टीप्लाई t माइनस q डिवाइड s प्लस u का में, देन हाउ इज p रिलेटेड टू s, p का रिलेशन s के साथ क्या है। देखो भाई कहानी किस तरह से है, p प्लस r मल्टीप्लाई t माइनस q डिवाइड s प्लस u, ये आपको दिया गया है। क्लियर है, ये आपको दिया गया है, और इसमें आपको बताना है हाउ इज p रिलेटेड टू u, u नहीं s, s से कैसे रिलेटेड है। अब सुनो भाई, यहां पर सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं। s देखो, ये प्लस का मीनिंग क्या बता रहा है, प्लस का मीनिंग है a इज द हस्बैंड ऑफ b, तो इसका मीनिंग s जो है वो u का हस्बैंड है, दैट इज ये मेल मेंबर है, ये क्या है, मेल है, ये क्या है, मेल है, ठीक है, मेल मेंबर है, ठीक। या मैं जो मेल होंगे उनको इस बॉक्स में बंद करूंगा, और जो फीमेल होंगी उनको सर्कल में। ये क्या है, मेल है, और ये हस्बैंड है यू का। फिर डिवाइड का मीनिंग क्या है,
डिवाइड का मीनिंग क्या है, ए डिवाइड बी का मीनिंग है बी इज द सन ऑफ ए, बी इज द सन ऑफ ए। तो क्यू डिवाइड एस का मीनिंग क्या है कि एस इज द सन ऑफ क्यू, एस क्यू का बेटा है। अब इसका मीनिंग जो क्यू है वो एस की या तो मदर है या फादर है। अब टी माइनस क्यू, माइनस का मीनिंग क्या है कि ए माइनस बी का मीनिंग है बी इज द सिस्टर ऑफ ए, तो यहां पर टी माइनस क्यू का मीनिंग है क्यू इज द सिस्टर ऑफ, क्यू इज द सिस्टर ऑफ टी, क्यू टी की सिस्टर है, ये रही, ये इसकी सिस्टर है, ये इसकी सिस्टर है। फिर आता है भाई मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है, ए मल्टीप्लाई बी का मीनिंग क्या है, ए इज द मदर ऑफ बी, ए मल्टीप्लाई बी का मीनिंग क्या है, ए इज द मदर ऑफ बी। तो आर मल्टीप्लाई टी का मीनिंग क्या है कि आर जो है वो टी की क्या है, मदर है, आर टी की मदर है, ठीक है। और फिर प्लस का मीनिंग क्या है, इसका हस्बैंड। अब देखो भाई कहानी, अब आपसे पूछा है कि P जो है वो S का क्या लगता है। अब S जो है वो Q का बेटा है और Q इसकी मदर है, तो S की मदर Q, बात समझ में आया। S की मदर कौन है भाई, Q, और उसका भाई कौन है, भाई या बहन जो भी है वो T है, और उसकी मदर है क्या, कौन, R। तो इसका मीनिंग S की मदर, इट मीन्स R जो है वो S की नानी होगी, और नानी के हस्बैंड को नाना कहते हैं, और नाना को हम क्या कहेंगे, इट मीन्स P इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ S। तो P जो है वो S के क्या है, मैटरनल ग्रैंडफादर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसके बिल्कुल सही आंसर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला आइए, अब यहां पर देखो उसने क्या कहा है भाई, हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है जो रेक्टेंगल में है। रेक्टेंगल किसको दिखा रहा है कि उन विमान से यात्रा करने वाले, इट मींस प्लेन से ट्रेवल करने वाले हैं रेक्टेंगल वाले। रेक्टेंगल उनको रिप्रेजेंट कर रहा है जो प्लेन से ट्रेवल करते हैं। जो सर्कल है वो इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल किनको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बस से ट्रेवल करते हैं। सर्कल रिप्रेजेंट ट्रेवल्स हु लाइक इट ट्रेवल टू बस, बाय बस। तो सर्कल उनको जो बस से ट्रेवल करते हैं। और ट्रायंगल जो है रिप्रेजेंट द ट्रेवल हु लाइक टू ट्रेवल बाय ट्रेन, जो ट्रेन से ट्रेवल करना पसंद करते हैं वो ट्रायंगल वाले हैं, ट्रेन से ट्रेवल करने वाले को ट्रायंगल। इतने इस तरह से कहानी है, ये कहानी है, पक्का से समझ में आ गई। अब आपसे पूछा क्या है कि भाई द नंबर्स गिवन इन द डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ट्रेवलर इन दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि हाउ मेनी ट्रेवलर लाइक टू ट्रेवल ईदर बाय ट्रेन और प्लेन बट नॉट बस। ऐसे कितने लोग हैं या तो वो ट्रेन से यात्रा करना चाहेंगे या प्लेन से यात्रा करने चाहेंगे, लेकिन बस से यात्रा नहीं करना। और बस से यात्रा नहीं करना तो इसका मीनिंग सर्कल के अंदर जितने भी नंबर है उनको छोड़ दो, सर्कल के अंदर जितने भी नंबर है उनको छोड़ दो, बाकी सबको ऐड कर लो। अब बाकी सबको ऐड कर ले तो क्या किस किस को, 11, 6 और 13, तो 11 + 6 + 13, तो दैट इज कितना आ गया भाई, 30। तो इसका मीनिंग 30 लोग ऐसे हैं जो या तो भाई ट्रेन से या फिर प्लेन से ट्रेवल करना पसंद करेंगे, लेकिन बस से ट्रेवल नहीं करेंगे। अगला क्या कहता है, अब ये वाली फिगर दी गई है, आपको बताना नेक्स्ट क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा। देखो एक बात सोचो, यहां J है, यहां M है, यहां पर J है, यहां M है, तो J कौन से नंबर पर आता है, 10 पर, M आता है 13 पर, Q O P Q ये 17 पर, V आता है 22 पर। अब आप नोट कर रहे होंगे +3 हुआ, +4 हुआ, +5 हुआ, तो +5 के बाद +6 का मीनिंग 28, और 28 का मीनिंग क्या होता है, 28 का मीनिंग है वापस साइकिल चलेगी, 26 पर खत्म हो जाती है, तो फिर दोबारा शुरू होगी, तो B। तो एक बात तो समझ में आ गया कि जो ये आएगा इसमें हमारे पास B लेटर आएगा। अब B लेटर वाले कौन कौन से भी, एक तो हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो B लेटर वाला तो वैसे एक ही है, तो आंसर तो हम यहीं से टिक कर देंगे, ये बात ऑप्शन नंबर B हो गया। और भी यदि बाय चांस और भी कोई होता B वाला तो फिर कैसे कंफर्म करते, देखो यहाँ ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, तो इसका मीनिंग अब की बात पेंटागन, तो पेंटागन में एक ही है, दूसरी चीज हो गई। यहाँ पर ये एरो अप, भाई देखो पहले वाले में अप है एरो, ऐसे है, दूसरे वाले में ऐसे है, तीसरे वाले में ऐसे है, चौथे में ऐसे है, तो इसका मीनिंग पांचवें में कैसा होगा भाई, ऐसे,
ये तो होगा, तो इसका मीनिंग ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपको बताना है इसमें किसको रिप्लेस करें कि ये सेटिस्फाई कर ले भैया, इसमें किसको रिप्लेस करें कि ये सेटिस्फाई करें। दैट इज हमें क्या करना है, 12 प्लस 81 माइनस 27 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड 3 इक्वल टू 36 बनना चाहिए। उसने कहा किन किन सिंबल्स को हम, ठीक है ना, चेंज करें, कौन से दो साइन आपस में इंटरचेंज करें जिससे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। तो सबसे पहला हमेशा याद रखो डिवाइड, और डिवाइड को ही टारगेट करना है। अब यदि यहां पर देखिए माइनस की जगह, पहले वाले ऑप्शन से चलो, माइनस की जगह यदि मैं डिवाइड कर दूं और डिवाइड की जगह माइनस कर दूं तो क्या बन के आएगा, 12 प्लस 81 डिवाइड 27 मल्टीप्लाई 9 माइनस 3। अब इसको चेक कर लो, और बोर्ड मास रूल का यूज करेंगे तो 81 को 27 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 3 बार। 3 तो 12 प्लस 3 गुणा 9 माइनस 3। अब 9 तिया 27, 12 प्लस 27 माइनस 3 कितना हो गया भाई, ये हो गया 39 माइनस 3 दैट इज 36। तो इसका मीनिंग ऑप्शन नंबर 1 से ही हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 1 से ही हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए अगला देखो, नेक्स्ट क्या कहता है। अब इसने क्या कहा कि जैसे ये वर्ड लिखा है DKQX, इसको लिखा इसने WPJC, तो आपसे पूछा है AFKP को हम क्या लिखेंगे, ये आपको बताना है। AFKP को हम क्या लिखेंगे ये आपको बताना है। अब आप सोचना भाई, देखो वर्बली ये आप कर सकते हैं। ये बताओ D का अपोजिट क्या होता है, W, अपोजिट लेटर D का क्या होता है W, K का क्या होता है P। भाई एक सेंटेंस मैं लिख देता हूं, सेंटेंस आपको याद रखना है, बाई चांस किसी को याद नहीं तो उससे याद हो जाएंगे। देखो सेंटेंस क्या है, ऑफ, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे बोलना, ऑफ बाय लव शर्ट गेज, मैंने को लिखा MN, मैंने ड्यू PK 6QG। देखो जिस तरह से मैं बोल रहा हूं वैसे ही बोलकर याद कर लेना। कैसे, UF को मैंने बोला ऑफ बाय लव शर्ट गेज, एक साथ एक सिंगल वर्ड। मैंने MN को मैंने बोला मैंने ड्यू PK 6QJ, ऐसा किया। अब यहां पर ये जो सारे लेटर हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है, U और F भी है, B और Y भी है, LOVESHIRTGAZMNDWPKCXQJ, ये सब क्या है, एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। एक की पोजीशन जो A वाली साइड से वही दूसरे की पोजीशन Z वाली साइड से है। क्लियर? अब आ जाओ भाई यहां पर देखो, D का अपोजिट होता है W, लिख रहा है ना, K का अपोजिट क्या होता है P, Q का J और X का C। तो A का क्या हो जाएगा, A का Z, F का U, P का K, K का P, K का P और P का K, ऐसा बन जाएगा। है भाई ऑप्शन बिल्कुल है, तो राइट आंसर ZUPK इज द करेक्ट आंसर, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो भाई, नेक्स्ट देखो। अब आपको यह बताना है कि भाई 23, अब आपको इस क्वेश्चन की जगह यहां पर क्या आएगा, इस नंबर, इस बॉक्स में क्या आएगा ये आपको बताना है। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि भाई पहले ये कोशिश करो 23 और 5 से 110 कैसे बनाया जा सकता है। भाई 23 और 5 से 110 बनाया कैसे जा सकता है, ये हमें टारगेट करना है। अब एक तो तरीका ये आएगा, इनकी प्रोडक्ट में से 5 माइनस कर दो। हाँ, कितना होता है 115 माइनस 5 110। क्या वही चीज अगले वाले में अप्लाई हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। तो हम आगे इसके बारे में सोचना ही बेकार है। जो हमने सोचा इसका मीनिंग वो गलत सोच रहे थे हम कि ये वाला लॉजिक तो नहीं है। और क्या हो सकता है, इन दोनों का सम कितना आता है भाई 5 और ये 5 और 5 कितना होता है 10 हुआ, और उसका कितना गुना है 11, तो कितना हो गया भाई 110 हो गया। बात समझ में आई? अगला 56 प्लस 9 है, ठीक है। अब इनको यदि मैं ऐड करता हूं तो कितना बनता है भाई 11, और 11 में भी अब डबल डिजिट है तो इसका मीनिंग फिर आ गया 2, और 2 प्लस, अब देखो यहां से बना 2 और 2 प्लस 9 कितना होता है 2 प्लस 9 11 हुआ, और उसका 11 टाइम्स यदि मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई 121। कितना आ जाएगा भाई 121।
फिर आता है भाई 49 प्लस 3। अब यहां से देखो 9 और 4 कितना भाई 13, 13 अभी भी डबल डिजिट में आया है, तो ये कितना आ गया भाई 4, 4 प्लस 3 दैट इज 7, और 7 इंटू क्या करेंगे 11, जो भी बन के आ रहा है उसका 11 टाइम, तो 77। तो करेक्ट आंसर इज 77 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट आइए भाई, नेक्स्ट क्या कहता है, आपको क्या करना है कि नेक्स्ट नंबर बताना है, इसमें नेक्स्ट क्या आएगा। जैसे सीरीज दी है 62, 66, 74, 90, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा ये आपको बताना, नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैटर्न तो चल रहा होगा, और ऐसे में सबसे पहली चीज आपको मैं बता दूं कि हमेशा डिफरेंस को टारगेट किया करो, डिफरेंस की तरफ। यहां पर कितने का अंतर है भाई 4 का, यहां पर कितने का भाई 8 का, यहां पर कितने का भाई 16 का, तो यहां पर आपके हिसाब से कितना होना चाहिए, एवरी टाइम वो क्या होता जा रहा है, डबल हो रहा है, एवरी टाइम डबल हुआ, 4 का 8, 8 का 16, 16 का कितना कर देंगे 32, और जैसे ही 32 करा तो बस आंसर कितना आ गया भाई 122, तो करेक्ट आंसर इज 122 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अब भाई ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट में आप लोग इसका जवाब देंगे, आपको बताना है, इनकी सीक्वेंस बतानी है, जो इनका मीनिंग है। क्लियर? मिलियन, ट्रिलियन, ठीक है ना, क्वाड्रिलियन और क्वांटिलियन, इनका जो मीनिंग है उसको सीक्वेंस में लगाना है, सीक्वेंस में लगा के आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। क्लियर? तो भाई ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन सारे बढ़िया थे, प्रैक्टिस जरूरी है, स्पीड के साथ जरूरी है, तो ये बहुत सेशन आपको हेल्प करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।